आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लगातार पहले भी विकास के कई सारे काम किए हैं, बताने की जरूरत नहीं, वो सरपंच जी खुद ही बताएंगे। उत्तर देख रहे होंगे, गिलास का चुनाव चिन्ह मिला है और क्रमांक संख्या 2 पे जानने की कोशिश करेंगे इस बार का क्या उद्देश्य है और पहले में क्या क्या विकास के काम किए गए हैं। नमस्कार निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इस सरपंच पद के उम्मीदवार हर क्षेत्र हर गांव से खड़े हैं, आप उनके पास पर डे जा रहे हैं और उनसे आने वाले, क्योंकि चुनाव आ रहा है, आगामी चुनाव में वो क्या एजेंडा लेकर अपने गांव में अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में उतर रहे हैं, इस बारे में सभी को खुलकर जानकारी दे रहे हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी आपने जैसा कि मेरे से क्वेश्चन किया, उसी उम्मीद को लेते हुए, क्योंकि चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं और मैं पहले भी सरपंच रहा हूँ और अब दोबारा भी सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी अपनी समाज में उतारी है और जिसका चुनाव चिन्ह मुझे गिलास मिला है, तो मैं जो पहले विकास कार्य मेरे अधूरे रह गए थे, क्योंकि महामारी का पूरे संसार ने, पूरे देश ने, हमारे ने महामारी का सामना किया है, जिससे कि काफ़ी विकास कार्यों में रुकावटें एक तो महामारी और ऊपर से 18 साल से जो सरपंची की पावर सीज हो गए। जी 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 जी। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी टीस थी। मैं अपनी जनता के बीच में, जैसे चुनाव लेट होने के बाद फिर दोबारा गया, तो मैंने जनता से, अपने परिवार है मेरा, जो मेरा गांव है, सारी बिरादरियां मेरे परिवार की तरह हैं, जनता भी मैं बाद में है, पहले परिवार है। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को पूरा कराने की उम्मीद सिर्फ हमें तुमसे ज़्यादा है और आप दोबारा चुनाव लड़िए। जबकि मेरा कोई विचार नहीं था इस तरीके से पहले, लेकिन जनता और समाज के आह्वान पर मैंने दोबारा चुनाव की उम्मीदवारी भरी और उनके बीच में आया, क्योंकि विकास कार्यों को मैंने पहले से काफ़ी ज़्यादा कराया। समय कम था लेकिन विकास कार्य काफ़ी थे। शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, तो आप कभी भी आप पता करेंगे, धरातल पे बताऊँगा, तो मेरे गांव के अंदर शिक्षा क्षेत्र में आप बात करेंगे तो स्कूल की बिल्डिंगें काफ़ी जर्जर थी, अधूरे कार्य बिल्डिंगें पड़ी हुई थी, उनको जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हुआ कंप्लीट कराया, स्कूल की बाउंड्री कराई, स्कूल के अंदर ट्रैक बनवाया, पार्क बनवाया, ओपन जिम लगवाया और पानी की सुविधा कराई, मेन गेट वगैरह और स्कूल द्वार बनवाए। बच्चों के लिए हर परिवार से ज़्यादा अपील की। पहले 46 बच्चे थे, आज 150 बच्चे के करीब मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल में। इसी तरीके से मेरे गांव के अंदर जब कोई भी मृत्यु हो जाती थी तो शमशान घाट की बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारे शमशान घाट की भूमि एक बुढ़िया नाले पार पड़ती है, उस पर निकासी के लिए पुल नहीं था। सबसे पहले मेरे गांव वालों ने मेरे से जो कहा, मैंने उस मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आह्वान से और उनके सहयोग से उस पुल का निर्माण कार्य कराया और शमशान घाट को भी बनवाया, क्योंकि जिससे कि बुजुर्गों को 4 किलोमीटर दूर न जाके ऐसी कोई जब भी समस्या और हमारा कोई बुजुर्ग के समस्या सामने पैदा होती थी, वे जमुना तक नहीं जा पाते थे, तो शमशान घाट की सुविधा कराई। बारात घर नहीं था, बारात घर की सुविधा कराई। लोग बाग जो पहले सरपंच बने थे, कोई भी पंचायत की कार्यकारी की मीटिंग होती तो सब अपने घर पे लेते थे, जिससे कि पक्ष और विपक्ष दो समूह आमने सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि कोई कहता था समाज में मैं उसके घर नहीं जाऊंगा और कोई कहता था उसके घर नहीं जाऊंगा। इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने पंचायत कार्यालय का निर्माण कराया, जो कि मेरे गांव कामरा चौक पे है, जिसमें कि किसी भी बिरादरी समूह का कोई लेना देना नहीं है, सबका है वो, सबका साथ सबका विकास। मेरी हरिजन चौपाल को यदि आप कहेंगे तो पुराने भी जो सरपंच रहे हैं, उन्होंने बिल्डिंगों को निर्माण ना करा के उनको रिपेयर तक नहीं कराया और सामूहिक शौचालय उस क्षेत्र पर बनवा दिए और उनकी सफाइयाँ नहीं कराई, जिससे कि मेरे गांव में, मेरी बस्ती के अंदर, मेरी हरिजन बस्ती के अंदर बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया था, जिसको मैंने श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद और सहयोग से बिल्डिंग को पास कराकर 2 मंजिल बिल्डिंग बनवाई और सामूहिक शौचालयों को वहाँ से हटवाकर पूर्ण रूप से नए शौचालय जो बिल्डिंग के साथ अटैच होते हैं उनका निर्माण कराया। वाल्मीकि चौपाल को भी रिपेयर कराया। उसके बाद मेरे गांव के अंदर जो मेरे गांव से लालडोरा से लगती हुई कॉलोनियां हैं, उनके रास्ते हों, स्ट्रीट लाइटें हों, डस्टबिन वगैरह हों, कैमरा हो मेरे गांव के अंदर, या वृद्धा पेंशनों का कोई बात हो, वृद्धा पेंशनें हों, राशन को सही तरीके से वितरण कराना हो, बच्चों को शिक्षा के बारे में अपनी नई सोच के बारे में बताना हो, खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना हो, इन सब में मैं तत्पर रहा हूँ। महामारी की वजह से कार्यकाल थोड़ा छोटा रहा, कार्य नहीं हो पाए, लेकिन जो मेरे युवा बच्चे थे और रोजगार के प्रति, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, उस कार्य को मैं थोड़ा कम करा पाया। मैंने आगे प्रस्ताव किया था अपने गांव में व्यायामशाला और स्टेडियम के लिए, लेकिन वो इस महामारी की वजह से नहीं हो पाया। जिसकी मेरे अंदर टीस थी
उसी को सबसे ज़्यादा अपने युवाओं के लिए मैं अपने गांव के बीच में सब बच्चों के सामने रखता हूं। और मेरा ये सपना है कि यदि मुझे अब की जनता और मेरा परिवार, मेरा समाज दोबारा इसका मौका देती है तो मैं 4 एकड़ के अंदर अपने गांव के, जो पहले भी प्रस्ताव किया हुआ है, सबसे पहले खेल के लिए स्टेडियम बनाऊंगा और अलग से पंचायत की तरफ से और गांव के सहयोग से कोच जो होते हैं, कोच उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था जो समाज की मूलभूत सुविधा होती है, कैसा है? खंभों पर लाइट, डस्टबिन, लाइब्रेरी वगैरह के बारे में बताओ। खम्भों पे लाइटें हमने स्टार्टिंग में, चौकों पे बड़ी बड़ी लाइटें, आप जब यहाँ से गुजरेंगे तो देखेंगे। रास्ते और नाली और लाइटों की तो हमारे पिछले कार्यकाल में भी जितनी हमसे कोशिश हुई हमने ज़्यादा से ज़्यादा लगाई। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ था, क्योंकि बीजेपी सरकार, आप देखिए, ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, क्योंकि मैं बीजेपी से भी जुड़ा हुआ हूँ और उसी उद्देश्य पे कार्य करता हूँ। सरकार में जब नया एजेंडा आया कि लाइटों और हेडपंपों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया। एफएफसी की पेमेंट और पंचायत फंडों की पेमेंटों को सरकार ने सीमित कर दिया। उस पे ना खर्च करके सफाई पे, स्वच्छ भारत अभियान पे ज़्यादा खर्च करने के लिए लगाया। और उसके बाद लाइटों को रिपेयरिंग तो आप करा सकते हैं, लेकिन लाइटों के लिए जहाँ पे मूल सुविधा जेन्युइन जरूरत है, आप वहाँ पे लाइट लगाइए, उसका मिस उपयोग ना करें। इस वजह से हमने लाइटों पे अब बाद में ज़्यादा ध्यान ना देके स्टार्टिंग में ही जितनी लाइटों की हमने ज़रूरत है अपने गांव के क्षेत्र में, वो लाइटें हर खम्भे पे और चौक पे लगाई हुई हैं। स्वास्थ्य के क्या इंतजाम है आपके गांव में? स्वास्थ्य, सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी की घोषणा कराई हमने। स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र अपने गांव के अंदर बनवाया कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से। आज आप देखेंगे तो मेरे गांव के अंदर, जब गांव से बाहर जाते हैं, बीपीएल कॉलोनी के अंदर 2 मंजिल उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर बिल्कुल बिल्डिंग तैयार है। लेकिन उसमें भी एक हल्की सी टीस है, महामारी के बाद और इलेक्शन लेट होने की वजह से सिर्फ बिल्डिंग का उद्घाटन होना बाकी रह रहा है। हॉस्पिटल बनकर बिल्कुल तैयार है। और सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करूंगा बीजेपी सरकार का भी और अपने गांव वासियों का भी, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ से पहले 4 किलोमीटर दूर था, आज मेरे गांव के अंदर उपलब्ध है, जो कि बहुत जल्दी, अब जैसे भी पंचायतें अपने अस्तित्व में आएंगी, वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका उद्घाटन हो जाएगा। बिल्डिंग सुचारू रूप से तैयार है, कंप्लीट मौके पे। आने वाले 25 तारीख के लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हो, और इस बार की प्रायोरिटी जीतने के बाद क्या रहेगी? आने वाले 25 तारीख के लिए मैं अपने गांव के बुजुर्गों, बहनों, भाइयों से और अपने परिवार से, समाज से हाथ जोड़कर सिर्फ एक यही विनती करना चाहूँगा। आपने मुझे पहले मौका दिया, मैंने आपकी जो मेरे से उम्मीदें थी उस पे 100% खरा उतरने की कोशिश की, प्रयासरत रहा। आपने मेरे को जो जिम्मेवारी दी उसको मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ टीस थोड़ी बहुत ज़रूर रहती है, कुछ समय के आधार पर, कुछ आदमी की कमी की वजह से और कुछ अपोजिशन की वजह से। क्योंकि अपोजिशन मेरे गांव में काफ़ी सक्रिय थी। कहते हैं विकास कार्य के लिए जो आम समाज सेवक होता है वो ज़्यादा सहयोग करता है, लेकिन जिसको समाज सेवा नहीं करनी, सिर्फ दूसरे की टांग खींचनी है, तो वो मेरे गांव में 2-4 घर ऐसे हैं कि जो आप विकास कार्य कराएंगे तो वो आपके विकास में सहयोग ना करके सिर्फ आपकी टांग खींचेंगे। उसका सीधा एग्जाम्पल मैं हूँ। पिछली योजना में मेरे को 32 केसों का सामना करना पड़ा विकास कार्यों को रुकवाने के लिए, लेकिन मेरा समाज, मेरे बुजुर्ग, मेरा गांव मेरे साथ था। उन 4 घरों को निराधार करते हुए मेरा सहयोग किया। मुझे मेरा काम रुका और ना ही मुझे किसी ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा कि जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े और समाज के सामने मैं सर उठा के ना चल सकूं। तो देख पा रहे हैं जिस तरीके के लगातार बीजेपी का स्लोगन है, विकास किया है और विकास करे रहेंगे, सबका साथ सबका विकास। उसी तरह केशव जी का भी कहना है, सबका साथ सबका विकास को लेकर हम गांव में चल रहे हैं और सभी 3600 बिरादरी के साथ मिलकर गांव का विकास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह का विकास करते रहेंगे। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।